सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी खुशी की बात या इंपॉर्टेंट बात यह है कि नो फेल ऑल पास की पॉलिसी को सीबीएसई ने 2023 में इनेक्ट किया है। जिस रिजल्ट को लेकर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है, उसके मुताबिक इस बार 2023 में सीबीएसई ने 3 ऐसी पॉलिसी अपनाई है और रिजल्ट के प्रोसेस के दौरान भी वो पॉलिसी अपना रही है। इसी कारण से रिजल्ट डिले है और रिजल्ट के डिले में भी 10 डेज से 15 डेज तक का भी समय लग सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें नो फेल ऑल पास की पॉलिसी अपनाई गई है। जहां तक संभव हो पाया है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, उनको मार्क्स देने के प्रयास किए गए हैं। स्टूडेंट ने 20 मार्क्स से ऊपर अप्रोच किए हैं और उनको 23-24 मार्क्स आने हैं तो उतने मार्क्स दे दिए गए हैं। यदि स्टूडेंट ने 27 मार्क्स लाने हैं और 21-22 मार्क्स लाए हैं तो भी प्रयास किए गए हैं कि ऐसे स्टूडेंट को पास कर दिया जाए, मैक्सिमम पास कर दिया जाए। अब यहाँ पर डिस्क्लेमर है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी कॉपी को खाली छोड़ दिया है उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी वर्क नहीं करेगी। अब सीधे से बात है कि पहले आप मेहनत करो, उसके बाद बाकी सब लोग मेहनत करते हैं। सिंपल सी पॉलिसी है कि इवन जानते हैं, बच्चों को कॉपी चेकिंग के दौरान कहा गया एसएसटी में क्लास 10th में कि मैप में बना दीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्लास 10th एंड क्लास 12th में ऐसा होता है कि 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे के 5 एमसीक्यू बना दीजिए। यदि स्टूडेंट पास करने की एबिलिटी लाए हैं, 27 लाने हैं, 21 लाए हैं, तो उन्हें कहा गया कि 2-3 एमसीक्यू बना दीजिए और पास कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के लाइफ का सवाल है और स्टूडेंट की लाइफ से खेल नहीं किया जा सकता है। अब इन सब के बावजूद ऐसे बच्चे जो 17, 18, 19 लाए होंगे और जिसको कि कॉपी चेकिंग के दौरान 2023 में जिसको स्पॉट इवैल्यूएशन सीबीएसई 2023 कहता है और किया, जिस दौरान मैंने भी देखा, मैं आपको प्रूफ भी इस समय दिखला सकता हूँ कि इतने सारे प्रूफ हैं, क्योंकि लोग अब प्रूफ देखते हैं कि कितनी मार्किंग स्कीम है, फिर मार्किंग स्कीम है सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किए गए पेपर है जिस पर रिपोर्ट दिए गए हैं और इसके बाद ये सारे पेपर थे मैं लेते आया और उसके बाद ये सारे मार्किंग स्कीम है, देख लीजिए, और वो फाइनल भी है। ये बहुत सारे प्रूफ और उसके क्वेश्चन पेपर है, इसके साथ एडमिट आई कार्ड है और जितने भी टीचर्स थे, चूंकि एचई के रूप में वर्क करते हैं और एचई के रूप में वर्क कर रहा था, तो उस दौरान भी सीबीएसई ने स्पष्ट रूप से 2-3 बातें कही थी कि सभी स्टूडेंट को पास करने की पॉलिसी हेड एग्जामिनर के द्वारा या एएचई के द्वारा एग्जामिनरों को दिए गए और एग्जामिनरों ने इसको एज इट इज फॉलो किए। अब सीबीएसई बहुत सारे रिजल्ट में भी मॉडरेशन या चेंजेज करती है और जिसमें कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। अब किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं, जिसको ग्रेस मार्क्स हो गए, एक्स्ट्रा मार्क्स हो गए या मार्क्स बेनिफिट हो गए। अब ये मार्क्स सीबीएसई देती है। मॉडरेशन को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये बात कही जा रही है और पिछले 5 साल के सीबीएसई का रिकॉर्ड है कि फेल करने की रेट घटती जा रही है और जब ये फेल करने की रेट घटती जा रही है मतलब साफ है कि स्टूडेंट को पास करने की दर बढ़ाई जा रही है। 2022 में जब टर्म 1 और टर्म 2 हुए वहां पर भी स्टूडेंट के पासिंग परसेंट करीब 96-97% तक पहुंचा दिए गए। मतलब यह हो गया कि अब ऐसे स्टूडेंट भी चले जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन देने जहां पर कि उनके पास करने की दर कम होती है, तो वहां पर सीबीएसई भी कुछ नहीं कर सकता, एग्जामिनर भी कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत बड़े एग्जामिनर ने बताया था कि यदि स्टूडेंट ने 7 मार्क्स का लिखा है तो उसे 70 मार्क्स आप बना देंगे, लेकिन अगर उसने 1 मार्क्स का लिखा है तो आप 10 ही मार्क्स में बना सकते हैं मैक्सिमम। तो पॉइंट यही मैटर करता है कि 7 मार्क्स टू 70 एंड 1 मार्क्स टू 10, यही फर्क हो सकता है और होता है और होगा सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा सीबीएसई क्लास 10 2023 के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी सैंपल पेपर का विथ आंसर एंड एग्जैक्ट वर्डनेस के साथ 2024 के एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। आप इस बुक को अपने छोटे भाई बहन और जूनियर के साथ रिकमेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यदि वहां से परचेज करते हैं तो अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह बात बताई गई है कि हाई स्कोरिंग को लेकर सीबीएसई ने जिस तरह से मॉडरेशन की पॉलिसी अपनाई है उसमें 85% से 95% होना बड़ा ही आसान है और इस बार होने की संभावना इसलिए है
कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर जिस तरह से सीबीएसई ने पशु पेश में रखने के बाद सिंगल इंटीग्रेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 के बाद 2023 में इनेक्ट किया। 2019 के बाद 2020 में बोर्ड एग्जामिनेशन के कई पेपर नहीं हुए थे। 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन हुए, इन 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन 2 पार्ट में फाड़ बांट दिए गए थे, तो वहां पर भी नहीं हुआ। अब बात की जा रही है कि कैसे स्टूडेंट को कितने मार्क्स आ रहे हैं और किस तरह से स्टूडेंट के मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट बता देने चाहिए। जो सेकंड पॉइंट के अंतर्गत मुझे पता चली कि हाई स्कोरिंग में अगर स्टूडेंट ने 81%, 82% प्राप्त किया तो उन्हें 86%, 87% या 88% भी कर दिया जाएगा। 91% प्राप्त कर रहे हैं तो 94% और 95%, यह रेशियो घटता जा रहा है। 74% आया तो 76%, 77% करने की उम्मीद होती है। यदि 60s में है तो 3%, 70s में है तो 4%, 80s में है तो 5% to 6%, और फिर 90s में है तो वहां पर 2% या 1% की यह एक स्ट्रेटेजिकली पॉलिसी है जिसको अपनाया जाता है ताकि हाई स्कोरिंग की रेट बढ़ जाए। इसी कारण से आप टॉपर देखेंगे बहुत ज़्यादा होंगे। सीबीएसई में हालांकि कहा जा रहा है सीबीएसई ऑफिशियल अनाउंस नहीं करेगी, लेकिन इस तरह का कंफर्मेशन को अब सीबीएसई ने रिजेक्ट कर दिया। तो इस बार स्टूडेंट के लिए बल्ले बल्ले बहुत खुशी की बात। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए। आप इस बात पर कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब, मस्ट सब्सक्राइब।